और 4 मंत्रालय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में आए हैं, लेकिन कौन सा मंत्रालय रहेगा क्या नहीं रहेगा, ये हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि कौन सा मंत्रालय रहेगा या फिर मंत्रालय चेंज होगा। ये सारी चीज़ें ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करके भेजेगी। चिराग पासवान तो घटना बहुत निंदनीय है और जिस तरीके से वो अपराध किया गया और समाज को बहुत गलत रास्ते पे, मतलब एक तरफ से भ्रामक कहा जा सकता है, बहुत गंदा तरीके से वो घटना हुई थी। सुशासन की सरकार जिस तरीके से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का 20 वर्षों से चलता आया है, अभी भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वैसा ही चलने जा रहा है। विपक्ष हमेशा से आरोप लगाते आ रही है कि देखिए, बिहार के जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, फिर भी सुशासन कहने का था, लेकिन सुशासन नाम का चीज नहीं है। लेकिन देखना होगा कि जिस तरह से आज सुबह सुबह जो है राजधानी पटना में एक का जो है पैर में गोली मारा गया पुलिस द्वारा, क्योंकि पुलिस ने साफ तौर पर कह रही थी कि देखिए ये लोग जो है अपराधी हैं और लूट का जो है ये लोग प्लान बना रहे थे, उसी में विफल हुए और प्रशासन ने उस पर कार्रवाई करते हुए उनके पैर में गोली मारी। क्या बिहार में सुशासन की सरकार है या नहीं, हम जानेंगे। लोजपा के विधायक विष्णु देव पासवान जी हैं। बिहार में सुशासन है कहाँ? हमेशा विपक्ष आरोप लगाते रहती है, सदन से लेकर के सड़क तक। विपक्ष की काम ही है आरोप लगाना। जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं, वो अपना शासनकाल की परिभाषा दें। जिस तरीके से जंगल राज था और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता था, आज एनडीए सरकार में किसी भी अपराधी को अगर अपराध साबित होता है, दोषी पाए जाते हैं, तो तत्काल उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है, न कि सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। जैसे विगत दिनों 20 तारीख को जो लूट की घटना हुई थी पटना में, आज सुबह सुबह ही उनका इनकाउंटर किया गया। तो ऐसा नहीं है कि अपराध को हम लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है या फिर किसी प्रकार का संरक्षण दिया जाता है। चाहे कोई भी अपराधी हो, कितना भी रसूखदार हो, अगर वो अपराधी है तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाती है और जितनी जल्दी हो सके। तो सुशासन की सरकार जिस तरीके से, जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी का 20 वर्षों से चलता आया है, अभी भी सम्राट चौधरी के नेतृत्व में वैसा ही चलने जा रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है विपक्ष हमेशा आरोप लगाते रहते हैं कि जो बड़े अपराधी होते हैं वो पुलिस को गिरफ्त से बाहर होते हैं, पुलिस उनको संरक्षण देती है। जिस तरह से जो है कल मंगनी लाल मंडल ने जो राजद के प्रदेश है, तो उन्होंने कहा कि शराब माफिया जो किलर हैं वो सब सरकार के इर्द गिर्द में है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरीके से शराब माफिया हो या किसी भी प्रकार की आपराधिक घटनाएं हो, हर बार एनडीए सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है, और चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, चाहे कितने बड़े रसूखदार हों, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेकिन हमारे एनडीए सरकार में किसी भी अपराधी को किसी भी प्रकार का सरकार से के द्वारा संरक्षण नहीं दिया जाता है, जैसा कि पहले जंगल राज में हुआ करता था। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि आए दिन जो है विपक्ष आरोप हमेशा लगाते रहती है कि देखिए बहन बेटियों का चीरहरण हो रही है, सरकार कहाँ सोई है, कितने लोग का जो है रेपिस्ट को पकड़ा है। जी बिल्कुल, जैसे कि नीट हत्याकांड का था, चाहे हमारे नालंदा में भी कई जगह ऐसी घटनाएं हुई थी। हमारे लोक जनशक्ति पार्टी से भी हमारे माननीय मंत्री संजय पासवान जी और मैं स्वयं, हमारी 5 लोगों की टीम हमेशा हर जगह जाती गई है, और जहाँ जहाँ भी ऐसी घटनाएं होती आई हैं, चाहे बेटी बहन के साथ कोई छेड़छाड़ हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, हर जगह कार्रवाई की जा रही है। और जिस तरीके से जहाँ जहाँ जरूरत पड़ता है, आवश्यकता के हिसाब से स्पेशल टीम भी गठित की जाती है। किशनगंज में देखें कि मूरी काट करके लेकर के रोड पर घूम रहे थे, इस पर भी तेजस्वी यादव कहा कि देखिए यही सरकार है सुशासन की। जी बिल्कुल, वो घटना बहुत निंदनीय है और जिस तरीके से वो अपराध किया गया और समाज को बहुत गलत रास्ते पे, मतलब एक तरफ से भ्रामक कहा जा सकता है, बहुत गंदा तरीके से वो घटना हुई थी और उस पे भी पुलिस की कार्रवाई हुई है। और जैसे कि वो तो ऑन द स्पॉट शायद पब्लिक के द्वारा उनकी भी हत्या कर दी गई थी, तो उस पे सरकार पूरा जवाबदेही है और उस पे भी कार्रवाई हो रही है। एनडीए के कई घटक दल कह रहे हैं, जो विधायक हैं कि शराब चालू होना चाहिए बिहार में। क्या कैसे आप देखते हैं? रामविलास लोक जनशक्ति पार्टी कैसे देखती है? लोक जनशक्ति पार्टी हो चाहे बिहार के समक्ष जिस तरीके से भी, चाहे बिहार शराब को लेकर के जो भी नियमावली है, अगर सरकार इस पे तय करेगी चालू होना चाहिए या नहीं चालू होना चाहिए, ये समीक्षा किया जाएगा कि चालू होने से क्या फ़ायदे नुकसान है या बंद रहने से क्या फ़ायदे नुकसान है, उसकी समीक्षा करके उस पर विचार किया जाएगा। यानी आप लोग सहमत हैं कि शराब चालू हो? ये हमारी व्यक्तिगत नीति नहीं है, बिहार की जनता जिस तरीके से चाहेगी उस तरीके से कार्य किया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने के लिए जो है उन्होंने बैठक में कहा निशांत कुमार भी निकल रहे हैं, क्या जी कहिएगा? बिल्कुल, निशांत कुमार जी का राजनीति में स्वागत करता हूँ। एक युवा ही युवाओं की भावनाओं की कद्र करेगा, चाहे रोजगार का मैटर हो, चाहे शिक्षा का मैटर हो। एक निशांत कुमार जी ऊर्जावान हैं, युवा हैं, तो उनके आने से राजनीति में बहुत ज़्यादा हम लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि जनरेशन गैप का दिक्कत नहीं आएगी एक युवाओं को समझने के लिए।
लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि कल जो है प्रशांत किशोर से जो है तेज प्रताप यादव देर रात मिले, उसके बाद क्या लगता है कि राजनीति प्रशांत किशोर जी का जो अभी चल रहा है, जिस तरीके से उन्होंने विगत 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो उनका रिजल्ट आया है, जनता ने बहुत गंदे तरीके से उनको धूल चटाने का काम किया है। वो आप लोगों के समक्ष है। अगर वो इतना ही ज़्यादा रणनीतिकार बन रहे हैं तो 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी लड़ करके देख ले। चुनौती दे रहे हैं? बिल्कुल। जिस तरह से देखा जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसके बाद से जो है चुनाव के समय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो आकर के उद्घाटन किए हैं और एक टाइल्स गिर गई, तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए भ्रष्टाचार के जो दिख रहा है पटना एयरपोर्ट पे। भ्रष्टाचार की बात नहीं है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वहाँ पे अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि टाइल्स गिर रहा है चाहे कुछ कर रहा है। उनके समय में तो पेपर पे कागज़ों पे निर्माण हुआ करता था, धरातल पे तो कुछ दिखता ही नहीं था। आप लोग को जो है मंत्रिमंडल अभी तक विस्तार नहीं हुई है, क्या मंत्रिमंडल पर बातें हुई है आप लोग से? मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्दी होने जा रहा है, वो आप लोगों के समक्ष आ जाएगा और वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि कौन सा मंत्रिमंडल मिलने जाएगा या कितना मंत्रालय मिलेगा। ये सारी चीज़ें शीर्ष नेतृत्व तय करेगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करेंगे। आप लोग का पिछला बार जो मंत्री हैं वही रहेंगे या फिर मंत्रिमंडल में बदलाव होगा या 2 से और ज़्यादा माँगेंगे? अब एक कार्यकर्ता होने के नाते तो मैं चाहूँगा कि 2 से ज़्यादा 3 और 4 मंत्रालय हमारे लोक जनशक्ति पार्टी में आएँ, लेकिन कौन-सा मंत्रालय रहेगा, क्या नहीं रहेगा, ये हमारी शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि कौन-सा मंत्रालय रहेगा या फिर मंत्रालय चेंज होगा। ये सारी चीज़ें ऊपर से शीर्ष नेतृत्व तय करके यानी भेजेगी। चिराग पासवान जी तय करेगा। बिल्कुल, चिराग पासवान जी और केंद्रीय टीम करेगी। निशांत कुमार बैठक कर रहे हैं, उन्होंने अभी कोई पद लिया नहीं है, उन्होंने कहा कि जनता के बीच जाएंगे, उसके बाद जनता से बातें करेंगे, क्या जो है निशांत कुमार को लेना चाहिए किसी भी? बिल्कुल, निशांत कुमार जी को तो अच्छी बड़ी ज़िम्मेवारी मिलना चाहिए, क्योंकि उनके पिताजी 20 साल से लगातार मुख्यमंत्री के पद पे रहे हैं। उनके पारिवारिक पूरा राजनीतिक से देखा हुआ है, तो निशांत कुमार जी अगर राजनीति में आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि युवाओं के नेतृत्वकर्ता में हमारे बिहार को एक अच्छी रफ्तार मिलेगी। निशांत कुमार जो है लगातार एक्टिव दिख रहे हैं, पार्टी कार्यालय दोपहर में आते हैं, बैठक करते हैं। कल जो था मगध क्षेत्र का जो है, वहाँ से वो लोग जो है प्रखंड अध्यक्ष और जिला तो अध्यक्ष जो बिल्कुल अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कोई भी लीडर करेगा ही। ऐसे में निशांत कुमार जी को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, चाहे उन्हें बड़ी जिम्मेवारी दी जाए, तो और भी अच्छा रहेगा। उनके लिए है। बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं हमारी तरफ से। सवाल ये है ना कि लगातार बैठक कर रहे हैं, बाप बेटा दोनों यानी पिता पुत्र दोनों जा रहे हैं, ऐसा क्या आवश्यकता तो होगी? बिल्कुल करना चाहिए। इसमें अचंभा की कौन सी बात है कि पिता और पुत्र दोनों साथ में जा रहे हैं, दोनों एक ही दल के नेता हैं, दोनों को सीखना है। नीतीश कुमार जी तो बहुत पुराने लीडर हैं, वो अपने बेटे निशांत कुमार जी को अगर आगे लेके चल रहे हैं, उनको सिखाने का कार्य करना है, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब सीएम हाउस में बैठक थी, तो निशांत कुमार के बारे में कोई चर्चा नहीं हुआ। जब विधायक दल के नेता चुना था, तो विधायक दल के नेता भी श्रवण कुमार के चुन लिए। ये उनकी पार्टी का मतलब अंदरूनी मामला है कि किसको चुना जाएगा किसके नहीं, ये हम लोग दखल देने वाले नहीं हैं। हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं उसको लेके कर सकते हैं, या फिर एनडीए के जो पांचों घटक दल है उसमें हम लोग की जिम्मेवारी रहेगी। उनके पार्टी में क्या हो रहा है क्या नहीं, ये उनकी पार्टी तय करेगी। लेकिन शुरू से जो है चिराग पासवान के नाम सामने आ रहा था मुख्यमंत्री कर लेकर के। लगातार जो है आप लोग भी शुरू से कहते थे कि देखिए अगर चिराग पासवान हो, लेकिन अचानक कौन सा टर्न लिया कि जो है सम्राट चौधरी को बनाना पड़ा? जी बिल्कुल, एक कार्यकर्ता होने के नाते मैं तो अभी भी चाहूँगा कि चिराग पासवान जी बिहार के नेतृत्वकर्ता बने, मुख्यमंत्री बने। और हर एक कार्यकर्ता चाहेगा कि उनका नेता शीर्ष जगह पे रहे। तो ऐसे में अगर चिराग पासवान जी नहीं बने तो ऐसी कोई बात नहीं है, आने वाले समय में हम लोग प्रयास करेंगे। और रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो एक नए विज़न के साथ एनडीए सरकार में सम्राट चौधरी जी को आगे रखा गया है। तो उत्तर प्रदेश के तर्ज पे हमारा बिहार भी विकसित राज्यों में गिना जाएगा आने वाले 5 वर्षों में। क्या यूपी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी? जी बिल्कुल, आगामी 30 तारीख को हम लोग की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की पूर्वांचल के सभी जिलों में समीक्षा बैठक है, जिसमें हमारे पार्टी से सारी विधायक और सांसद हर जिला वाइज जाके समीक्षा बैठक करेंगे। तो लोक जनशक्ति पार्टी आगामी 2027 विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रही है और एनडीए के साथ चुनाव लड़ेगी। कितना सीट पर लगभग लड़ेगी? सीटों का चर्चा अभी कुछ नहीं हो रहा है, अभी समीक्षा हो रही है हमारी पार्टी के कि हम अपनी मजबूती पे कार्य कर रहे हैं। और जिस तरीके से हम लोग का बिहार में जितनी मजबूती के साथ चुनाव लड़े हैं, उससे ज़्यादा मजबूती के साथ हम लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या बीजेपी के साथ में लड़िएगा या बीजेपी से अलग लड़िएगा? जी बिल्कुल, एनडीए पूरी तरीके से मजबूत है। हमारा लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ 2027 में चुनाव लड़ेगी। यूपी में लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल।
चलिए, तो जिस तरह से जो है विष्णुदेव पासवान ने साफ तौर पर कहा कि देखिए हम लोग यूपी का भी चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि जिस तरह से जो है बिहार में जो है एनडीए के साथ हम लोग मिलकर के चुनाव लड़े हैं, और यूपी में भी 27 में चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जितना भी पूर्वांचल का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, सभी पर जो है लगभग हमारी जो है मीटिंग चलेगी, और उसका जो है शीर्ष नेतृत्व यानी चिराग पासवान के समक्ष जो रखा जाएगा, कितने सीट पर लड़े जाएंगे ये आने वाला वक्त ही बता दिया जाएगा। इंशाल्लाह लाइव के लिए पटना से ब्रजेश कुमार।